अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसे पूरा देखना। अगर तुम इसे आधा छोड़ते हो तो ये महादेव का अपमान होगा, क्योंकि ये संदेश मेरा नहीं, ये खुद महाकाल का है, और जो इसे अपनाएगा उसका भाग्य खुद महाकाल लिखेंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें वह रहस्य बताने वाला हूं जो महादेव ने अपने क्रोध और तनाव पर काबू पाने के लिए किया है। तुमने देखा होगा, समुद्र मंथन में विष निकला, सब डर गए, सब पीछे हट गए, लेकिन शिव ने वो जहर अपने गले में रोक लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर इंसान के जीवन में से भी गुस्सा, चिंता और तनाव का जहर निकलता है। जो इस जहर को नहीं संभालना सीखता वो नष्ट हो जाता है, और जो इसे सही तरह से संभालना सीख जाता है वही महान बनता है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने गुस्से पर काबू कैसे किया जाए, जिससे इंसान महान बन सकता है। मैं इसमें एक महादेव की कथा भी सुनाऊंगा, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखना। साथ ही मैं इसमें 5 ऐसे रहस्य भी बताऊंगा जिनसे तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करने में आसानी होगी। अगर तुमने इसे 10 मिनट पूरा देख लिया तो तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा और गुस्से को ऊर्जा में बदलने की कला सीख जाओगे। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले देवता और दानव दोनों ही अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। विशाल सागर के बीच मंदराचल पर्वत को रस्सी की तरह वासुकी नाग ने लपेटा था। एक तरफ देव, एक तरफ दानव खींच रहे थे। शंख, रत्न, धन, ऐश्वर्य निकलते गए, हर कोई खुश था। फिर अचानक समुद्र से एक भयंकर धुआं उठा, आसमान काला पड़ गया, देवताओं के चेहरे पीले, दानव डर से कांपने लगे। वो था हलाहल, ऐसा जहर जो तीनों लोगों को नष्ट कर सकता था। उसकी गंध से ही पर्वत टूट रहे थे, समुद्र उबल रहा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी भागते भागते कैलाश पहुंचे। प्रभु, हमारी रक्षा करो। महादेव ध्यान से उठे, उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा, यह विष अगर फैला तो सब कुछ समाप्त। यहीं पर कहानी मोड़ लेती है। वे मुस्कुराए, बोले, जो दूसरों के लिए जहर है वह मेरे गले का आभूषण होगा। पार्वती जी ने देखा, उनका हृदय कांप उठा। प्रभु, यह तो भयानक हलाहल है। शिव ने एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर वह सारा विष अपने करकमलों में लिया और पी गए। विष उनके गले में अटक गया, उनका गला नील हो गया। सबने उन्हें नीलकंठ कहा, लेकिन आश्चर्य, उनका चेहरा अब भी शांत था। कोई क्रोध नहीं, कोई चिढ़ नहीं। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि गुस्सा अंदर भरा हो फिर भी आप शांत रह पाए हो? अगर हाँ तो कमेंट में बताओ। शिव ने दुनिया को सिखाया, जीवन में गुस्सा, तनाव, चिंता, ये सब हलाहल की तरह निकलते हैं। अगर तुम इन्हें दूसरों पर उगल दोगे तो सब कुछ जला डालोगे। अगर खुद में दबाओगे तो खुद जलोगे। लेकिन अगर तुम महादेव की तरह उसे अपने गले में रोकना सीखो, उसे ऊर्जा में बदलना सीखो, तो वही जहर तुम्हारी पहचान बन जाता है। यही असली क्रोध साधना है। अगर तुम्हें भी अपने क्रोध को ऊर्जा में बदलना है तो इन 5 बातों को समझ जाओ। तुम अपने क्रोध को ऊर्जा में बदलने में कामयाब हो जाओगे। पहला, सांस का नियंत्रण। जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल निकला। देवता दानव सब भाग गए। मैंने उस जहर को गले में रोक लिया, क्योंकि मैं जानता था अगर इसे बाहर छोड़ दिया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। गुस्सा भी वही हलाहल है। जब वह तुम्हारे भीतर उठता है तो तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म सबको जला सकता है। अगर तुम उस पल गहरी सांसें लो, गले में रोक लो, मन में ठहर जाओ, तो वही गुस्सा तुम्हें मजबूत बना देगा। तुम जवाब देने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले बनोगे। यही पहला रहस्य है। सांस से गुस्से को बांधो और उसे अपनी ताकत बनाओ। दूसरा, ध्यान। मैं कैलाश पर ध्यान में बैठता हूं। चारों ओर तूफान हो पर मेरा मन निर्विकार रहता है। गुस्से की आग भी तूफान जैसी है। अगर तुम रोज 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके अपने भीतर झांको तो यह तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है। ध्यान केवल बैठना नहीं है, यह तुम्हारे मन की लगाम है। जो रोज ध्यान करता है उसके भीतर आग भी आए तो वह बुझाने की कला जानता है। यह दूसरा रहस्य है। ध्यान से अपने क्रोध को ठंडी धारा में बदलो। तीसरा, क्रोध को शक्ति बनाओ। जब गुस्सा आता है तो शरीर में ऊर्जा दौड़ती है। ज्यादातर लोग उसे चिल्लाने में, तोड़ने में या दूसरों को चोट पहुंचाने में खर्च कर देते हैं, पर जो इसे समझ जाता है वह उस आग को कर्म में डाल देता है। जैसे समुद्र मंथन की मेहनत अमृत बनी, वैसे ही गुस्से की ऊर्जा मेहनत में डालकर सफलता में बदल सकती है। जब तुम्हें क्रोध आए, दौड़ो, व्यायाम करो, लिखो, काम करो, उस ऊर्जा को कुछ रचने में लगाओ। यह तीसरा रहस्य है, क्रोध को शक्ति का स्रोत बनाओ। चौथा,
सत्य और क्षमा। झूठ, छल और बदले की आग गुस्से को और जहरीला बना देती है। जब तुम्हारा मन सच और न्याय से भरा हो तो गुस्सा भी निर्णय लेने का साधन बनता है, न कि नष्ट करने का हथियार। सच बोलो, गलतियों को माफ करो। जिस तरह मैंने विष को गले में रख लिया पर उसे बाहर नहीं फैलने दिया, वैसे ही तुम भी क्रोध को अपने भीतर सत्य और क्षमा से मीठा कर सकते हो। 5वां, भीतर का हलाहल बहाना। जैसे मैंने दूसरों के लिए विष पिया, वैसे ही तुम भी अपने गुस्से को सेवा में बदलो। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी को माफ करते हो, तो तुम्हारे भीतर की गुस्से की आग खुद ब खुद पिघल जाती है। सेवा और करुणा गुस्से को बाहर बहाने का सबसे पवित्र रास्ता है। यह 5वां रहस्य है, क्रोध को करुणा में बदलना। ये 5 रहस्य तुम्हें नीलकंठ की तरह गुस्से के झर को ताकत में बदलना सिखाएंगे। जो इन्हें अपनाता है उसका मन भी शांत होता है और जीवन भी सफल। अगर तुम्हारे भीतर भी उस आग को ताकत में बदलने की ताकत है तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।